गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 26 नवंबर और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी बुक की पोएम अमांडा से ली गई है और इसमें एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है उस पोएम से। तो इस पोएम में क्या है, एक लड़की होती है अमांडा नाम की। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो मम्मी पापा हैं, मोस्टली उसकी जो मम्मी है वो उसको स्कॉल्ड करती रहती हैं, डांटती रहती हैं बात बात पे कि अमांडा ऐसे करो, अमांडा ऐसे मत करो, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ, आपको एक्ने हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, और आपने शूज़ पॉलिश क्यों नहीं किए हैं। तो इस तरीके से वो उसको डांटते रहते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है और वो कुछ अलग ही सोचने लगती है, अलग वर्ड के बारे में सोचने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। जब उसकी माँ उसको डांट रही होती है तो उसको लगता है कि मुझसे तो अच्छे ऑर्फन ही है, मैं ऑर्फन होती, मतलब बिना माँ बाप की होती तो मैं यूं ही फ्रीली स्ट्रीट में घूमती रहती, मतलब मेरे को कोई डांटने वाला नहीं होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। और मैं अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में कुछ भी पैटर्न बना रही होती। ठीक है, कुछ भी पैटर्न बना रही होती नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में। तो ये कौन सोच रही है, ये अमांडा सोच रही है कि काश मैं भी बिना माँ बाप के मतलब ऑर्फन होती, तो मैं गलियों में यूं ही घूमती रहती। रोमिंग मतलब घूमना, और मैं अपने बेयर फीट से नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में कुछ भी पैटर्न बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन। उसको लगता है कि साइलेंस जो है वो गोल्डन है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और फ्रीडम क्या है, बहुत स्वीट है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी माँ उसको फिर डांटती है कि अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। तुम्हें अपना दर्द याद नहीं है अमांडा, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा यदि आप चॉकलेट खाओगे तो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मेरी तरफ देखो अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये कौन है, ये उसकी मामा उसको बोल रही है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट सी। जो फैक्ट इसमें दिया गया है कि साइलेंस इज गोल्डन और फ्रीडम इज स्वीट, अमांडा कहती है, क्या कहती है वो क्या चाहती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, डिजायर्ड फ्रीडम, डिनाइज फ्रीडम, डिजायर्स कम्युनिकेशन, डिजायर्स डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस तो है ही नहीं, क्योंकि वो डिपेंड होना नहीं चाहती है, वो फ्रीली घूमना चाहती है, कम्युनिकेशन भी नहीं करना चाहती है। और डिनाइज फ्रीडम, फ्रीडम को डिनाई नहीं कर रही है, फ्रीडम को डिज़ायर कर रही है। तो राइट ऑप्शन इज ए, डिज़ायर्स फ्रीडम। हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन। अपने को ऑर्फन कौन कह रहा है, लिटिल गर्ल, अमांडा हरसेल्फ, अमांडाज फ्रेंड, अमांडा सिस्टर। तो राइट आंसर इज बी, अमांडा हरसेल्फ। अमांडा अपने आप को ऑर्फन कह रही है, कोई और उसको ऑर्फन नहीं कह रहा है। वो एज्यूम कर रही है काश में भी एक ऑर्फन होती तो यूं ही रोमिंग करती रहती गलियों में। नेक्स्ट है, द लाइंस अबव ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन। जो ऊपर की जो लाइंस है वो, उनमें क्या कंट्रास्ट है, क्या विरोधाभास है। The denial of freedom and the struggle faced by a growing child, the desire for dependence and the love that spoil a growing child। desire for dependence तो है ही नहीं, the importance of hate and love ये भी नहीं है, the advantage of argument and revolt ये भी नहीं है। तो right option is A, the denial of freedom and the struggle faced by a growing child। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस हमें क्या होता है कि हमारी जो आज़ादी होती है उसको डिनाई किया जाता है। हमारे मम्मी पापा हमको बहुत ही रोकते टोकते हैं और हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, एज ए ग्रोइंग चाइल्ड हम स्ट्रगल करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइंस। जो गिवन लाइंस नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। अमांडा विश टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन। अमांडा अपने डेली रूटीन से अवे होना चाहती है। अमांडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अमांडा अपने आप को परसीव कर रही है, मतलब एज्यूम कर रही है कि वो एक ऑर्फन हो और रोमिंग करे स्ट्रीट्स में। सी वांट्स टू बी डिपेंडेंट। क्या वो डिपेंडेंट होना चाहती है। तो राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन इज सी, नॉट ट्रू, जो इसके अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। तो वो डिपेंडेंट होना नहीं चाहती है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट होना चाहती है, वो तो इंडिपेंडेंट होके यूं ही घूमना चाहती है। तो राइट ऑप्शन इज सी। विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। जो रोमिंग वर्ड है वो किससे संबंधित नहीं है। रोविंग, वॉन्डरिंग,
रोविंग, वॉन्डरिंग, ड्रीमिंग एंड रैम्बलिंग। तो इसमें ड्रीमिंग राइट ऑप्शन है, ड्रीमिंग, इससे वो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं है। वॉन्डरिंग का मतलब भी क्या होता है, रोमिंग होता है, ठीक है। रोविंग और रैम्बलिंग का मतलब भी रोमिंग होता है। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। सिम्बली इसमें नहीं है क्योंकि इसमें एज और लाइक नहीं है। ओनोमोटोपोइया इसमें कोई साउंड के बारे में कोई नहीं बता रहा है। एलिट्रेशन नहीं है, बार बार किसी चीज़ की रिपीटेशन नहीं हो रही है। दैट इज सी, मेटाफर है, चूंकि इसमें दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, एक को दूसरा कहा जा रहा है विदाउट एज और लाइक। राइट ऑप्शन इज सी, मेटाफर। नेक्स्ट है द एबव स्टेंजा uses the phrase look at me. Which of the following expression is incorrect with respect to the word look at? तो look at जो word है उसके रेस्पेक्ट कौन सा नहीं है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन में कौन सा इनकरेक्ट है। लुक एट द पिक्चर हम बोलते हैं तो ये भी राइट है। लुक एट योर सेल्फ ये भी बोलते हैं। लुक एट द बिल्डिंग ये भी बोलते हैं। और लुक एट द फ्रीडम ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, हमारा बी होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन अमांडा। ये हमें 40-50 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर, ये भी हमें 40-50 वर्ड्स में लिखना है। तो इनके आंसर हम देखते हैं क्या होते हैं, क्या होंगे इनके आंसर। पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन अमांडा, जो इस पोएम में अमांडा ने मरमेड मतलब जो जल परी होती है उसकी जो इमेजिनेशन की है, पोइट ने जो उसकी इमेजिनेशन की है मरमेड के लिए, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन अमांडा। अमांडा में जो मरमेड की इमेजिनेशन पोइट ने की है उसको जस्टिफाई कर कैसे करेंगे हम, तो हमको 40-50 वर्ड्स में लिखना है। अमांडा विशेस टू बी ए मरमेड सो शी कुड ड्रिफ्ट अलोन बाय ब्लिसफुली लैंग्वेड एमरल्ड सी। अमांडा की विषय कि वो भी एक मरमेड हो, वो भी एक जलपरी बने, चूँकि वो ताकि वो आसानी से ड्रिफ्ट कर सके अकेले में, वो मतलब अकेले रहना चाहती है, मतलब फ्रीली रहना चाहती है, वो कुछ भी करे आज़ादी के साथ। सी यर्न्स टू बी एन ऑर्फन सो दैट सी इज एबल टू रोम द सी एंड मेक पैटर्न यूजिंग हर बेयर फीट। यहाँ पे स्ट्रीट आएगा, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, सी की जगह पे आप स्ट्रीट कर लेना, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो भी एक ऑर्फन हो ताकि वो स्ट्रीट में मतलब रोम कर सके और अपना वेयर फीट में मतलब नंगे पैर कोई भी पैटर्न कहीं भी डस्ट में बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर। आपको अमांडाज के नेचर में क्या लगता है। अमांडा इज ए मूडी गर्ल, वो एक मूडी गर्ल है। सी इज नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्ड रहती, नंगे पैर रहती है। सो ऑफन स्क्रैप्स फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से भागती है। विच मेक हर मूडी एंड इंटरेस्टेड एंड केयरलेस, अनइंटरेस्टेड, यहाँ पे आएगा अनइंटरेस्टेड। केयरलेस है, वो अनइंटरेस्टेड है। अमांडा पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑलवेज पॉइंट आउट द मिस्टेक ऑफ अमांडा, और अमांडा के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हमेशा उसके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। इसमें 9 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।